दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कंदुक के दूसरे भाग की। तो आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार, अपने दोस्तों में इस जानकारी को ज़रूर साझा करें ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए हम आपको से जानकारी साझा करते हैं। तो दोस्तों, ये से लाइन ऑफ कंट्रोल से नीचे का जो भाग है हथेली का, ये हम आपको बता चुके। अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं ऊपर के भाग की, जो जिसमें ग्रह और अंगुलियाँ आती हैं। तो दोस्तों, इस व्रत को कंदुक यानी कि ये जो हमने 10 चिन्ह बताए थे, इनमें ये कंदुक है जिसको हम व्रत कहते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत के अंदर संवेदनशील ग्रंथियाँ आती हैं, यानी कि इस कंदुक के अंदर जितनी भी ग्रंथियाँ हैं वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये अंगूठा और 4 उंगली के ऊपरी पोरों में आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, इनमें कंदुक के निशान पाए जाते हैं। यदि ये चारों उंगली और अंगूठे में कंदुक के निशान हैं तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण भोगी होता है, यानी कि उसकी हर समय जो है इच्छा सब भोग में ही लगी रहती है। तो दोस्तों, यदि अगर उसके बावजूद भी इसके हाथ में इन बीच की 2 उंगली यानी कि मध्यमा और अनामिका में यदि कंदुक हैं और इसमें अंगूठे में कंदुक है तो ऐसा व्यक्ति भी पूर्ण भोगी होता है। लेकिन इसकी एक होता है, यदि अगर वो अपनी इन उंगलियों और अंगूठे से यदि स्त्री के गुप्तांग को छूता है तो उसको सेक्स का पूर्ण आनंद आता है, यानी कि ये पूरा ही भाग यदि कंदुक है तो ये व्यक्ति भोगी होता है। दूसरी बात, यदि अगर इसके बावजूद भी इसमें कोई और निशान भी होता है तो वो इसका थोड़ा सा प्रभाव कम कर देता है। जैसे कोई भी जाल हो या कोई चीज़ हो तो वो इसको थोड़ा प्रभाव कम कर देता है। लेकिन यदि अगर वास्तव में ये अंगूठे में इन 2 उंगलियों में है तो वो सेक्स का पूरा आनंद देता है हाथ पे छूने का। अब आती है ग्रहों की बात। दोस्तों, यदि अगर यह बृहस्पति ग्रह पर है तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होता है और अपने ही प्रयत्न से वो IAS और PCS जैसी यानी कि मुख्य उपयोगी परीक्षाओं को पास करता है अपने ही प्रयास से। दोस्तों, यदि अगर यह शनि क्षेत्र पर है तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति लॉटरी, जुआ और सट्टा में बहुत ही अतुल धन कमाता है और वो करोड़पति बन जाता है, यानी वो उसको कभी हानि नहीं होती है। दोस्तों, यदि यह सूर्य क्षेत्र पर है तो ऐसा व्यक्ति यानी कि सात्विक विचारों वाला और विश्व विख्यात होता है। और इसके साथ साथ यदि सूर्य रेखा पर भी है तो दोस्तों उसको जो है बहुत ही लाभ मिलता है, यानी कि उसकी प्रसिद्धि बहुत ही बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम आप बता देखिए, आपने दलाई लामा का नाम तो अवश्य सुना होगा, ऐसे ही चिन्ह उनके हाथ में है। दूसरा, यदि अगर दोस्तों यह बुध क्षेत्र पर आता है तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को व्यापार से, विदेश से भी अपार धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।